बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एफसीआई प्रमोशन एग्जाम आपको देना है तो आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक सेशन को जरूर देखिएगा। आज हमारा क्लास 3 है। आज हम लोग का टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, अब देखिए जो आपका सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस में गवर्नमेंट स्कीम आज हम कवर करेंगे, साथ साथ पीएम GKY, उसके साथ साथ हम लोग वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में भी बात करेंगे। इसके पहले क्लास में एफसीआई स्टाफ रेगुलेशन आपको हम बता चुके हैं, विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट भी बता चुके हैं। तो जो भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला है पीएम किसान योजना कब शुरुआत हुआ। हम आपको इस सेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। पहले तो MCQ बताएंगे, साथ साथ अभी लेटेस्ट न्यूज़ में वो क्यों है। तो पीएम किसान योजना, जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी बोलते हैं, लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा 24 फरवरी 2019 को। और अगर बात करें तो हर किसान को 6,000 पर ईयर मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में, जो कि 2000 का होगा। क्लियर है। और तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों है, इसका चर्चा क्यों है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली 4 साल कंप्लीट कर चुका है, इसलिए न्यूज में है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च तक बढ़ाया है। सबसे पहले पीएम कुसुम योजना के बारे में बात करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन पे देखेंगे। तो पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। लॉन्च हुआ था 2019 में और लॉन्च किया गया था न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका एम था कि इंस्टॉल करेगा 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी 2026 तक। पहले इसका टारगेट 2022 ही था, अब टारगेट को बढ़ाया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा मैक्स सोलर पंप इंस्टॉल हुआ है राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। तो सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया, पहले टारगेट था 2022। अगला क्वेश्चन है, रीच आउट योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। रीच आउट जो योजना है, अब देखिए रीच आउट जो स्कीम है वो रिसर्च, एडुकेशन, ट्रेनिंग, आउटरीच के लिए है। इसका एम क्या है, ये प्रमोट करता है रिसर्च, एडुकेशन और ट्रेनिंग भारत में। ठीक है, और तो इसका आंसर हो जाएगा एमओ अर्थ और साइंस का मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, और ये फूड सिक्योरिटी स्कीम भी इसको बोला जाता है। स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2023 को। इसका एम था कि 5 kg फ्री फूड ग्रेन सबको दिया जाना है, जो भी हमारे राशन कार्ड होल्डर हो। और ये अंत्योदय अन्न योजना और प्राइमरी हाउस होल्ड PHH बेनिफिशरी को दिया जाता है। और ये 80 करोड़ हमारे जो भारत के निवासी हैं उनको कवर करता है। ठीक है, और इसमें 2023 में सेंटर विल स्पेंड करेगा 2 लाख करोड़ रुपया। और PMJKY जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में, ये कोविड टाइम में ही इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय, क्योंकि बहुत ही क्राइसिस था खाने पीने का। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा PMJKY। अगला है, सागर परिक्रमा किस मंत्रालय की पहल है। अब सागर परिक्रमा का ये फेज 4 चल रहा है। ये एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग के थ्रू होता है, मंत्रालय के थ्रू होता है। और रिसेंटली कर्नाटका में भी इसका देखने को मिला था। तो आंसर इसका हो जाएगा B, MOH एंड FY। क्लियर है। अगला है, एक्सपोर्ट स्कीम टाइज के लिए ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर कब लॉन्च किया गया था। तो ये 2017 में किया गया था, उसके बारे में बात करते हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री 2017 में लॉन्च हुआ था। और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये अभी इम्प्लीमेंट किया था टाइज स्कीम को फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट बाय क्रिएटिंग जो उचित इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसके लिए। ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम टिक लगा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अटल पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब लॉन्च हुआ था। अटल पेंशन योजना जो लॉन्च हुआ था वो 2015 में लॉन्च हुआ था। और 1 से 5 लाख पर मंथ, ठीक है, बेनिफिशियरी को मिलने वाला था। और ये लॉन्च 2015 में पीएम मोदी के द्वारा कोलकाता में हुआ था। फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगर मिनिस्ट्री का नाम पूछेगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा। और अभी अचीव किया है, ठीक है, 10 मिलियन इनरोलमेंट मार्क 2022 में।
अगला है कौन सा सिटी हिस्टोरिकल साइट हम्पी और मैसूरी हैव बीन इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। अब स्वदेश दर्शन के बारे में पहले जानेंगे। ये लॉन्च हुआ था 14-15 के टेन्योर में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा। ये इसका एम था प्रमोट करना भारत के टूरिज्म सेक्टर को और डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट करके भी बताइए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए। जो टूरिस्ट सर्किट जो बनाया गया जैसे कि रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट, ये सबको प्रमोट करने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम लाया गया था 14-15 में। और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितना करोड़ का मंजूरी दिया है? तो सबसे पहले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, इसका जो एलोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। 4800 करोड़ 22-23 से 25-26 के टेन्योर के लिए लॉन्च किया गया है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज इन 4 स्टेट 1 यूटी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पेशली बॉर्डर विलेज के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसके लिए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 4800 करोड़। अगला क्वेश्चन है निधि आपके निकट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो सबसे पहले निधि आपके निकट कार्यक्रम है क्या? तो निधि आपके निकट कार्यक्रम एक तरह से ईपीएफओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक तरह से कस्टमर का सुविधा के लिए एक ग्रीवेंस रेजिडेंशियल सिस्टम है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके द्वारा ही, आपको जाने का कहीं ज़रूरत नहीं है, वो आपके द्वारा ही आपके पास ही आके आपका संकट का समाधान करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ईपीएफओ। अगला है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 इसका जो लॉन्च एम था वो अटल इनोवेशन मिशन, आगे बताएंगे, उसके बिहाफ पे ही हुआ था। ठीक है, इसका मेन एम था टू सीक सेलेक्ट और सपोर्ट द टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन। जो भारत में इनोवेशन पिछड़ जाता है वो इनोवेशन को आगे उसको बढ़ाना, उसको प्रेरित करना, उसका अटल न्यू इंडिया चैलेंज का मेन मुद्दा है। ठीक है, लॉन्च किसके द्वारा हुआ था? तो AIM के द्वारा हुआ था। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। अगला है रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने छोटे स्टेशनों का नवीकरण करेगा? तो सबसे पहले अमृत भारत स्टेशन स्कीम समझते हैं। ये क्रिएटेड किया गया था रेलवे मिनिस्ट्री, अश्विनी वैष्णव जो अभी भी हैं, और अंडर द स्कीम 1000 छोटे जो रेलवे स्टेशन है उनको रिनोवेट करने का ये घोषणा हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1000 छोटे रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने किस प्रोजेक्ट को दुनिया की 10 प्रमुख पहल में शामिल किया गया है? ठीक है, तो नमामि गंगे को। अब देखिए नमामि गंगे के बारे में एक बार देख लेते हैं। नमामि गंगे अप्रूव किया गया था 2014 में। ऑब्जेक्टिव था रिड्यूस पॉल्यूशन, कंजर्व द एंड रिस्टोरेशन, मतलब गंगा को साफ करना। जो NMCG जो था जितना भी, ठीक है, गंगा रिवर जहाँ भी है उनको साफ करना, कंजर्व करना, रिस्टोर करना, ये सारा उसका नमामि गंगे जो प्रोग्राम था, गंगा को क्लीन करना उनका मेन मकसद था। ठीक है, अब अगर डायरेक्टर जनरल पूछा जाएगा तो जी अशोक कुमार, याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या है? तो PM विकास स्कीम इसको बोला जाता है, PM विकास स्कीम। अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, PM विकास योजना अप्रूव किया गया था 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। उसका बस एक ही एम था, टू इम्प्रूव लिवलीहुड ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा PM विकास स्कीम। हाल ही में किसने नैनीताल के रीहैब प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? अब रीहैब प्रोजेक्ट क्या है? तो रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज, लॉन्च किया गया था नैनीताल। ठीक है, मनोज कुमार जो चेयरमैन थे। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D मनोज कुमार के द्वारा। अगला है PM मोदी ने कितने स्कूलों के उन्नयन के लिए PM श्री योजना की घोषणा किया?
अब पीएम श्री योजना क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। टोटल 14,500 स्कूल अपग्रेड होगा इस योजना के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14,500। केंद्र ने मार्च कब तक इथेनॉल सब्सिडी की योजना बढ़ा दिया है? तो ये 2023 मार्च 2023 तक इथेनॉल सब्सिडी की योजना बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरुआत किया गया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये जो शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को पीएम मोदी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आता है, जिसमें कि हर आदमी का एक खाता होना चाहिए। तो टोटल बैलेंस इन पीएमजेडी अकाउंट टोटल 1.75 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, यानी जो जनधन खाता खोला था उसमें अभी वर्तमान में 1.75 लाख करोड़ रुपया है। अब सोच लीजिए अगर ये अकाउंट नहीं होता, ये पैसा मार्केट में होता। तो टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरी 47 करोड़ है। ठीक है, इसमें मेन था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में लाना है, हर एक व्यक्ति का एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2014। अगला है किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपर टेक पहल शुरुआत किया था? दक्ष नाम से। अब ये जो था आरबीआई का था, बस इतना ही आपको जानना है, ये आरबीआई ने किया था, आरबीआई का था दक्ष। बस सुपरविजन के लिए एक सिस्टम लाया था। पीएम मित्र योजना कब शुरुआत हुआ था? तो पीएम मित्र जो योजना है यह स्टार्ट हुआ था 2021 में। ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है केंद्र ने किस वर्ष तक पीएमएवाई ग्रामीण जारी रखने का मंजूरी दिया? अब पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये लॉन्च 2016 में हुआ था। इसका एम यही था कि सबको एक पक्का घर होना चाहिए। ठीक है, 2000 टू ऑल रूरल फैमिली बाई 2024 तक एक सबका पक्का घर होना चाहिए। पहले इसका इंदिरा आवास योजना था, बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, 2015 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा 2024। हु हैज लॉन्च पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर? अब ये स्कीम किसके थ्रू आया है? तो ये नरेंद्र मोदी के थ्रू ही आया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है पीएम डिवाइन नाम से एक नई योजना आया है। तो पीएम डिवाइन यानी इसका पूरा नाम पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर एनी रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनके लिए। तो ये आंसर हो जाएगा MEDONER डोनर। ठीक है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसी को MOE डोनर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरुआत कब हुआ? तो 25 सितंबर 2014 का इसका शुरुआत हुआ। ऑब्जेक्टिव यही था कि MFG सेक्टर का ग्रोथ रेट 12 से 14% एनम किया जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2014। अभी याद रखिएगा न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये 8 साल कंप्लीट कर गया। अगला किस मंत्रालय ने जेनेसिस पहल शुरुआत किया है? तो ये मंत्रालय जो है MEITY जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला है नमस्ते किस मंत्रालय के केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? तो देखिए नमस्ते का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मिनिस्ट्री आता है सोशल जस्टिस के अंडर में। आंसर हो जाएगा MOSJE। ठीक है, इसका याद रखिएगा फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। DAC योजना कब लॉन्च हुआ? तो DAC ये डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्कीम लॉन्च वीरेंद्र कुमार किए थे, जो उस समय सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के थे। आनंदीबेन पटेल यूपी गवर्नर, और लॉन्च BHU में हुआ था, यूपी में हुआ था। ठीक है, एम यही था कि हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटी, ठीक है, फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के लिए और UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा डेस स्कीम। आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आया था? 2015 में आया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ठीक है 7 साल अभी कंप्लीट किया, इसलिए न्यूज में है। टोटल 34.42 करोड़ लोन अकाउंट ओपन हुए हैं। टोटल लोन दिया गया है 18.6 लाख करोड़ दिया गया। ठीक है, लॉन्च 8 अप्रैल 2015 को हुआ था और ये 10 लाख
मिनिमम याद रखिएगा। तीन इसमें बांटा गया है, 3 फेम। एक शिशु 50,000 से कम लोन मिलेगा, किशोर 50,000 से 5 लाख के बीच मिलेगा, और तरुण 5 लाख से 10 लाख के बीच मिलेगा। इसको याद रखना है, तीनों, शिशु, किशोर और तरुण। 2022 के लिए अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? बहुत हल्ला हुआ था। 2023 से 23 साल ऊपरी आयु है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 14 जून 2022 को बताया गया था। और इसमें जो रिक्रूटमेंट, तीनों सर्विसेज के जो सोल्जर हैं उनका रिक्रूटमेंट होगा। इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में। एज लिमिट रखा गया 17.5 से 21 साल। ठीक है, 23 साल फॉर 2022 बढ़ गया था। अंडर द स्कीम यूथ ज्वाइनिंग द आर्मी कॉल्ड अग्निवीर, 4 साल के लिए इनको ज्वाइन कराया जाता। आफ्टर 4 साल बाद 25%, जो भी बैच के 25% होंगे उनको रिक्रूट कर दिया जाएगा। ठीक है, 15 सालों के लिए। बेनिफिट क्या था? आफ्टर 4 साल कंप्लीट करने पे 11.7 लाख रुपया दिया जाएगा एज सेवा निधि के नाम पे। कोई भी पेंशन इसमें नहीं था, इसलिए थोड़ा हल्ला हंगामा हुआ था। 2022 में उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाता है? तो उज्ज्वला दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहले देखते हैं। PMUY लॉन्च हुआ था 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा, वो भी बलिया में, यूपी में। एम यही था कि टू मेक अवेलेबल कुकिंग फ्यूल्स, जो LPG है, सब के ग्रामीण परिवार में ये होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा ये दिया गया था। और इसका हिमाचल प्रदेश है जो फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट भी घोषित हो चुका है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर ABPMJAY सेहत। ठीक है, यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के बारे में क्वेश्चन है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो ये डिस्ट्रिक्ट सांबा है, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 23 सितंबर 2018 को मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था रांची में। ठीक है, और ये फैमिली हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस स्कीम में क्या होता है? 5 लाख हेल्थ कवर सभी को मिलता है। जो भी पुअर फैमिली से आते हैं उन सभी को पर परिवार 5 लाख हेल्थ कवर मिलता है। किस राज्य की विधानसभा में ई विधानसभा परियोजना के साथ पहली पेपरलेस विधानसभा शुरू हो गया? तो ये नागालैंड है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, विच स्कीम हैज सेलेक्टेड PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक? उड़ान स्कीम है, PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आंसर हो जाएगा डी, उड़ान। अगला है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरुआत किसने किया है? तो ये सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय ने ये किया है, स्माइल नाम का। इसमें नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी और सिक्योर लाइफ देने का वादा किया गया। अगला है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान PM गति शक्ति किसने लॉन्च किया है? लॉन्च हुआ है सबसे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें जो एस्टिमेट कॉस्ट है 100 लाख करोड़ का है। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो जिससे यहाँ का कुछ एम्प्लॉयमेंट घटे, जॉब इंक्रीज, जॉब अपॉर्चुनिटी इसके कारण बढ़े, यही गति शक्ति का मेन मकसद है। आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए PM केयर्स योजना शुरुआत हुआ था, ये 29 मई 2021 को हुआ था। ठीक है, और इसमें कोविड के समय में हुआ था। आंसर हो जाएगा 29 मई 2021। फाइनल कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है जो अपने पेरेंट्स को या अपने गार्जियन को या जिसने अडॉप्ट किया है वो अगर कोविड के समय मर जाते हैं तो उस समय ये उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था, वही PM केयर स्कीम है। विच मिनिस्ट्री अप्रूव ए न्यू स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जिसको NILP बोलते हैं, अप्रूव किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2022 से 27 के लिए। और इसमें ऑल कवर करेगा एडल्ट एजुकेशन को। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका आंसर हो जाएगा।
किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू किया? श्रेष्ठ योजना एक्चुअली जो है वो है, इसका फुल फॉर्म अ स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। इसका एम यही है कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू एससी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। एडमिशन ऑफ क्लास 9 से 11 इसमें होता है एससी स्टूडेंट के लिए सीबीएसई स्कूल्स। आंसर हो जाएगा MOSJE। विच मिनिस्ट्री लॉन्च निपुण, ठीक है, निपुण इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्मन वर्कर्स, ठीक है, निर्मन वर्कर्स, याद रखिएगा इसको। और इसका आंसर हो जाएगा MOHUAY, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से चलता है। केंद्र ने टीबी हस्तक्षेप परियोजना के लिए कितने आदिवासी जिलों को चुना है? तो ये टोटल 75 जिला है, इसको याद रखिएगा। जो ज़्यादा जरूर, अगला है कौशल भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ? तो ये 15 जून 2015 को हुआ था। एम्पावर करेगा यूथ स्किल को। आंसर हो जाएगा 2015। किस मंत्रालय ने रूसो योजना को 2026 तक जारी रखने का मंजूरी दिया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। और रूसा जो स्कीम है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा। उस उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक टॉपिक आज ख़त्म हो गया। जो भी AG32 मैनेजर का क्लास करना चाहते हैं गूगल मीट, जिसमें कि पेपर 1 का पूरा कंप्लीट, पेपर 2 भी पूरा कंप्लीट हम करवाएंगे। AG32 मैनेजर वाला क्लास स्टार्ट हो चुका, रात में 9 बजे ये क्लास है। डेमो क्लास जिनको चाहिए वो इस नंबर पे कॉल करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, तो फिर हम 2-3 दिन के बाद एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। तो जो भी इच्छुक हैं AG32 मैनेजर बनने को, तो इस नंबर पर संपर्क करें और डेमो क्लास लें। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू।